जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर स्काई फोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप लोग बने रहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि नाखून पालिश परिमार्जन में क्या रहता है। वो जो नेल पॉलिश होता है ना, लाल हरा पीला, तो कहता है कि उसमें क्या रहता है। ऑप्शन ए है एसीटोन, बी है बेंजीन, सी है पेट्रोलियम ईथर और डी ऑप्शन है यहाँ पर रहेगा एसिटिक अम्ल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो सही जवाब होने वाला है वह क्या होने वाला है, एसीटोन। क्या होने वाला है, एसीटोन। यानी कि नाखून पालिश में परिमार्जन के रूप में एसीटोन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन बेंजीन फ्रेंड्स ये पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। यानी कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6 और क्या होता है H6 होता है दोस्तों। यह ज्वलनशील होता है, इसे जानते रहिए आप लोग। यह ज्वलनशील भी होता है और यह रंगहीन गंधहीन स्वादहीन भी होता है, समझ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट रहेगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, कह रहा है एसिटिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसको जानते हैं, इसका एक नाम और है, वह है एथेनोइक अम्ल। और क्या है, एथेनोइक अम्ल। इसका एक नाम और है दोस्तों, क्या नाम है, एथेनोइक अम्ल है। और उसको इसका जो केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है, CH3COOH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको फार्मूला ही पूछ लेगा। फ्रेंड्स जरा याद रखेंगे, यह सिरके में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, यह सिरके में पाया जाता है, यह सिरके में पाया जाता है। और याद रखेंगे दोस्तों, यह अम्लीय होता है। ये क्या होता है, यह अम्लीय होता है, यानी क्या है, खट्टा होता है। इसका पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 7 से कम होता है। तो ये एसिटिक अम्ल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, तो आप क्या क्या बताएंगे, एथेनोइक अम्ल बताएंगे। या कभी कभी आपको एसिटिक अम्ल का फार्मूला ही पूछ लेगा, तो क्या बताएंगे, CH3COOH। समझ रहे हैं मेरी बात। और पूछ लेगा एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आप क्या बताएंगे, सिरके में पाया जाता है। और इसका स्वाद कैसा होता है, तो ये खट्टा होता है। और एसिटिक अम्ल अम्ली है या क्षारीय, तो क्या बताएंगे आप, ये अम्ली है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है निम्न में संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। याद है दोस्तों, संश्लिष्ट पॉलीमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, जितने भी क्वेश्चन हम साइंस में कराते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी एग्जाम में आए हुए होते हैं। और काफी मेहनत से दोस्तों मैं क्वेश्चन का कलेक्शन करता हूँ। यदि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बढ़िया लग रहा है तभी लाइक करिएगा। ठीक है, देखिए संश्लिष्ट पॉलीमर, फ्रेंड्स इससे जानते हैं, इससे प्लास्टिक की जितने भी सामान है ना, किसके, प्लास्टिक के सामान इससे बनाए जाते हैं। जैसे क्या आपका बनेगा यहाँ पर, ये प्लास्टिक की बोतलें बनेंगी, पेप्सी वगैरह होते हैं ना, पेप्सी की, मिरिंडा की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें संश्लिष्ट पॉलीमर से। और ये प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी, उसके बाद खिलौने, कौन क्या, खिलौने भी ये संश्लिष्ट पॉलीमर के बने होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और जरा ध्यान देंगे, कह रहा है कि निम्न में संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है, क्या है आपका, पॉलीस्टराइन। क्या है आपका, पॉलीस्टराइन है दोस्तों, याद रखें क्या है, पॉलीस्टराइन दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, कह रहा है सिल्क। दोस्तों सिल्क को दोस्तों रेशम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्क को, सिल्क को रेशम कहते हैं, इसे भी आप याद रहेंगे। आपको पता है कि रेशम, रेशम जो है शहतूत के पत्ते पर कीटों के लार्वा से भी कुछ प्राकृतिक रेशम प्राप्त होता है दोस्तों। समझ रहे हैं, प्रोटीन समझ ही रहे हैं, या कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। और फ्रेंड्स मंड को जानते हैं, मंड को दोस्तों स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड को, मंड को स्टार्च भी कहते हैं। देखो ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को जानते रहिए। और यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ये जो स्टार्च है, स्टार्च का फार्मूला भी हम लोग याद रखेंगे। ये होता है C6H10O5, क्या होता है, O5। इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी हो जाती है। आजकल फैशन का दौर चल रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल आ रहे हैं, जो कि देखने में काफी सुंदर हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। और उसमें विटामिन की कमी हो रही है, तो वहीं पूछ रहे हैं कि किस विटामिन की कमी होती है। ऑप्शन ए है B1, B12,
विटामिन ऑप्शन सी है विटामिन सी, और डी ऑप्शन है विटामिन बी। तो जो पारस की वह चावल में दोस्तों थायमिन की कमी हो रही है। क्या? थायमिन, यानी बी 1 को दोस्तों थायमिन कहते हैं, इसे याद रखेंगे। थायमिन विटामिन क्या कहते हैं? इसे थायमिन नहीं कहते हैं। और याद रखेंगे आप लोग, वयस्क मानव को, किसको? वयस्क मानव को प्रतिदिन प्रतिदिन 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम थायमिन की आवश्यकता होती है। 1 मिलीग्राम कितना हो? 1 मिलीग्राम। समझ रहे हैं कि इन सब चीजों को आप लोग ना जानते रहिए। और दोस्तों यहाँ पर B12 क्या कर रहा है? विटामिन B12, समझ रहे हैं, ये मांसाहारी यानी मांस में, जो मांस वगैरह होते हैं ना उसमें पाया जाता है, यानी मांस में, यानी मांसाहारी यानी मांस में पाया जाता है। इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें फास्फोरस अधिक पाया जाता है। क्या? फास्फोरस अधिक पाया जाता है। विटामिन सी पता है खट्टे पदार्थों में, और विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। करा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी है नाइट्रेट, सी है कार्बन, डी है ऑक्सीजन। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है दोस्तों, यह नाइट्रेट की अधिकता से होता है दोस्तों। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है NO3, ऊपर क्या रहेगा? माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। करा है कि हड्डियों को मांसपेशी से जो, हाँ ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्मी वाले बच्चे, हर एक बच्चों की एग्जाम में, ये आपके रेलवे, पुलिस, बैंक, हर जगह आने के लिए तैयार है दोस्तों, याद रखेंगे। करा हड्डी को मांस से, यानी मांसपेशियों, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? समझ रहे हैं? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह क्या होने वाला है? वो होने वाला है टेंडन। क्या होता है वो? टेंडन। क्या होता है? टेंडन होता है दोस्तों, याद रखें क्या होता है वो होता है टेंडन, इसे याद रखेंगे दोस्तों। जो लिंगामेंट होता है ना, लिंगामेंट, ये हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, माने हड्डी को हड्डी से, याद रखेंगे। ठीक है, और टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को मांसपेशी से। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जिनको वर्दी चाहिए, वो नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि वो चालाक रहेंगे। ठीक है, उनको सारा मैटर उनको मिल जाएगा। क्वेश्चन 6, कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? समझ रहे हैं? वह दोस्तों लाइकेन कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? वह लाइकेन कहलाता है। अब कह रहा है ऑप्शन कह रहा है बी विषाणु, सी कह रहा है जीवाणु। विषाणु को वायरस भी कहते हैं दोस्तों। वायरस जनित जो रोग होते हैं ना, जो विषाणु से रोग होते हैं ना, वो कभी सही नहीं होते हैं। जैसे आपको ये हो गया, आपको एड्स हो गया, उसके बाद कैंसर हो गया, और ये आपको ये जो सर्दी वगैरह होता है ना, खांसी वगैरह होता है, समझ रहे हैं ये बात? ये सब चीजें भी क्या है? ये सभी वायरस हैं। और आपको ये क्या है? अपना जीवाणु है, ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, समझ रहे हैं, उनका निवारण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। लेकिन जो विषाणु से होंगे उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसका इलाज काफी महंगा होगा। करा कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कि कोशिका की जो आत्मघाती शैली दोस्तों, वह लाइसोसोम कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? वह लाइसोसोम कहलाता है, यार क्या? लाइसोसोम कहलाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन करा कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बताएंगे आप लोग? विटामिन डी। मानव के शरीर में सबसे तेजी से विटामिन डी बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। करा हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, याद रखेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रोटीन है। क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स समझ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से फैट होता है। क्या होता है? फैट या मोटापन। ठीक है,
चावल वगैरह में पाया जाता है। वसा, यह ऊर्जा की फैक्ट्री है भैया। यह मुख्य यह यहीं से ऊर्जा मिलता है मानव को, ठीक है। विटामिन समझ रहे हैं, शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास। प्रोटीन से भी होता है विकास, और शरीर का विकास। और इसमें जानते हैं विटामिन क्या करते हैं, हमें रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, रोग से लड़ने में सहायक होते हैं, इसे भी याद रहेंगे। और प्रोटीन से समझ रहे हैं, प्रोटीन से शरीर का विकास होता है, दोनों इसमें विद्यमान होते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक का ऑप्शन करा ए स्प्लीन, बी प्लीहा, सी तिल्ली। दोस्तों जो ब्लड बैंक है ये सबका एक ही नाम है, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली, यानी क्या होगा, ये सभी। क्या होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? हाँ, ये क्वेश्चन आपसे आम इंसान भी पूछ सकता है कि मानव का ऐसा कौन सा अंग है जहां ब्लड ही नहीं पाया जाता। इसलिए आप इसे जाने और आप लोग इसे नोट कर सकते हैं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह क्या होता है, कार्निया होता है। कार्निया समझ रहे, आंख से संबंधित है। कार्निया कहाँ, किससे, आंख से संबंधित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि प्लेटलेट बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन, बी ऑप्शन 50 और सी ऑप्शन 8 से 10। दोस्तों जो प्लेटलेट होते हैं ना, उनका जो जीवन काल होता है 8 से 10 या 8 से 12 भी आप मान सकते हैं, ठीक है, 8 से 12। दोस्तों जो जो ये 120 है ना दोस्तों, ये आरबीसी का जीवन काल होता है। किसका, आरबीसी का होता है। वो होता है 100 से 120 दिन होता है, ठीक है, आरबीसी का जीवन काल। तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, क्या होने वाला, 8 से 10 दिन। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दिस इज, अब कह रहा है रक्त की सबसे छोटी कोशिका, समझ रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या है, आरबीसी। क्या है आपका, आरबीसी है। क्या है, आरबीसी है, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका। और डब्ल्यूबीसी समझ रहे हैं, यह रोगों से युद्ध करने में सहायक है। समझ रहे हैं मेरी बात, यही तो करता है सुरक्षा हमारे शरीर का। क्वेश्चन नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन, अब यहाँ पर प्रोटीन की बात कर रहा है कि ऐसा विटामिन कहता तो विटामिन के लगाते हैं आप। समझ रहे हैं, थक्का जमाने में सहायक, थक्का जमाने में अगर यहाँ पर विटामिन पूछे आपसे, विटामिन, तो आप विटामिन तो बताते के, या अगर यहाँ पर प्रोटीन पूछे, देखिए दोनों चीजों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यदि प्रोटीन पूछे तो क्या बताएंगे आप, फाइब्रोनोजन। क्या होता है आपका, फाइब्रोनोजन, ठीक है, यानी क्या है, आइए ऑप्शन नंबर आपका सी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम में आएगा, ठीक है। आपसे विटामिन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, विटामिन के बताएंगे। क्या बताएंगे, विटामिन के होता है। और आपसे प्रोटीन पूछेगा तो क्या बताएगा, आप क्या बताएंगे, फाइब्रोनोजन। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, कि उनको समय समय पर सब जानकारी मिलती रहे। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए अरक्तता या एनीमिया, बी एड्स, सी रतौंधी। दोस्तों यहाँ पर आरबीसी की कमी से क्या होता है, अरक्तता, यानी क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मानेंगे, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, सबको पता है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इस कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। और हॉपकिंस ने क्या किया था, महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। देखिए ना, जहां तक हो रहा है आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। महाविस्फोट सिद्धांत या ब्लैक होल भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 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 नेक्स्ट करा है, मानव के रक्त का पीएच मान, ये ओल्ड इज गोल्ड, सबको पता है कितना, 7.4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी काफी अधिक होती है, बार बार जाकर पूछा रहता है कि मानव के शरीर का जो पीएच वैल्यू है कितना होता है, आप क्या बताएंगे, 7.4। दोस्तों पीएच वैल्यू की खोज कभी कभी पूछ जाता है, पीएच वैल्यू की खोज करने क्या था, तो क्या बता देंगे आपको, सारेंस। सारेंस, अगर इसको आप नहीं याद कर पा रहे हैं ना, तो भाई उसको याद रखिए साइलेंसर। क्या, साइलेंसर,
अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब क्या याद करेंगे, साइलेंसर, कि पीएच की खोज किसने किया था, साइलेंसर ने खोज किया था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन 18 नंबर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 18 है, यहाँ पर नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का तत्व निर्माण कहाँ होता है। मैंने भ्रूण मैंने जब बच्चे पेट में रहता है, जब छोटा बच्चा है, तो आरबीसी कहाँ से बनता है उसके शरीर में, क्या बताएंगे आप लोग, कहाँ से बनता है दोस्तों, लीवर से बनता है। कहाँ से बनता है, यकृत से बनता है। ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसे आप लोग जानिए, इसे नोट डाउन कर लिए, बिल्कुल आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सोते समय समझ रहे हैं कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। जब आप सोएंगे ना तो क्या होता है, आरबीसी संख्या क्या होता है, आरबीसी क्या होता है आपका यहाँ पर कम हो जाता है, या रक्तचाप क्या होता है आपका कम हो जाता है, ठीक है। आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे दौड़ेंगे तो क्या होगा, उस टाइम आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर है, कह रहा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना परसेंट होता है। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताएंगे आप लोग, 7%। कितना दोस्तों, 7%, ठीक है। कितना क्या क्या होता है, 7%, भार का 7% होता है। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को डेली साइंस की क्लास मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।